कि इस शख्स का ईमान क्या है। कैप्टन डॉक्टर रिटायर्ड अरशद हमायूं कहाँ थे? और मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कहाँ था? अब मेरे पास कुछ भी नहीं। डॉक्टर अशरफ नज़ामी जो सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर है कहाँ था? कहाँ है R&D डिपार्टमेंट? उसकी मां कहां तड़प रही हो, उसका बाप रो रहा हो। नाजरीन, एक मां जिसके पास कुछ ना हो अपने बच्ची को किस तरह तकलीफ में देख सकती है। नाजरीन, उस बच्ची के लिए उसने अपनी ज्वेलरी तक बेच। शेख दर्रा, डॉक्टरों ने कहा इस बीमारी का इलाज नहीं है। अल्लाह ताला ने जिंदगी दे दी है, बड़ा है, पैसा फिर डाले। क्या खत्मे नबूवत का नारा लगाया, पेशेंट दिखा जो खुद ब खुद ठीक हो गया हो। आओ जाओ दम कराओ, लंगर खाओ और दम करा के घर को आओ। नाज़रीन, वो कैफियत क्या होगी उस बीवी की और उस बाप की जिसकी 5 बेटियां हैं। एक के बाद दूसरा पेशेंट आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया और अब ये गुलाम दस्तगीर है कि कहां है सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन, कहां है वो दवाइयां, कहां है वो टीके जो इन लोगों को लगे और ये ठीक हो जाए। इस शख्स का अकीदा क्या है, कि इस शख्स का ईमान क्या है। मैं वो पेशेंट्स भी लाया जो जिसको मोहरों का मसला था। मैं पेशेंट भी लाया जिसके गुर्दे फेल हो गए थे और हक खतीब साहब की दुआ थे, उनकी करामत से वो बंदा आज भी है। तुम्हारे हक में आवाज उठाएं तो ठीक, अगर हक खतीब के बारे में रियलिटी दिखाएं तो ये यूट्यूब पर कि सोशल मीडिया पे काम करने वाले, यूट्यूब पे काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं तो वो नसीब अली तबस्सुम है। तो यही कहता है या अल्लाह मेरे पास उसको भेज जिसको तूने शफा देनी है। मुर्शद आज मैं हार गया। नाजरीन, आज अपना प्रोग्राम आगाज करेंगे एक ऐसी बात से कि साइंस जहां पर ख़त्म हो जाती है वहां पे हमारा अकीदा मुसलमान होने की हैसियत से ये है कि करामतें शुरू हो जाती। वो किसी वली की दुआ हो, किसी दरगाह पे मांगी गई दुआ हो। तो आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि इकरार ने, उसी इकरार ने जिसने अपने मुख्तलिफ डॉक्टर्स का बयान अपनी एक व्लॉग में किया, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो उसने एक बात कही, तो नाजरीन बात आपके सामने रखूँगा मैं। मुझे हैरानी होती है कि आज 21वीं सदी में हक खतीब नाम का फ्रॉडिया अवाम को चे यानी चरिया यानी बेवकूफ़ बना रहा है, या फिर ये खुद चे है कि ऐसा मरीज जिसकी टांग सूज कर हाथी की टांग की तरह हो गई है, उस मरीज का मजाक उड़ाते हुए उसका इस्तेमाल किया और इस्तेहसाल किया। इकरार ने मरीज को अदाकार कहा, इकरार ने मरीज को मुख्तलिफ आवाज़ें निकालने वाला कहा। नाजरीन, आज अपने प्रोग्राम में वो जो रिपोर्ट उसने पेश की, जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स की रिपोर्ट पेश की, जिसमें कैप्टन डॉक्टर रिटायर्ड अरशद हमायूं, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर अशरफ नज़ामी,
सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर। उन्होंने कहा कि ये बीमारी एक मच्छर के काटने से होती है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो मरीज़ मेरे पास बैठा है, आज उस मरीज़ से आपकी गुफ्तगू कराएंगे और उन डॉक्टर्स को भी जवाब देंगे जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी हैं, सदर हैं। उनसे भी बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। और मेरे मेहमान वही इकरार, वही इकरार जिसको तुमने अदाकार कहा, वही इकरार जिसको तुमने कहा कि वो मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है। तेरी मुलाकात करवाता हूँ गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर भाई अस्सलाम वालेकुम। एक एंकर है इकरार, उसने कहा कि आप एक अदाकार हैं, आप एक ड्रामेबाज हैं, आप मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं। आपका जो हाथी नुमा जो पाँव हुआ वो एक ड्रामा है, वो खुद ठीक हो सकता है, उसकी दवाएं हैं जिसको इस्तेमाल करने से आप सेहतयाब हो सकते हैं, उसकी कोई सर्जरी है। आप बताएं, आप इस बारे में क्या कहें? इस बारे में कहूँगा मैंने कोई दवाई नहीं खाई है और मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था ये हाथी जैसी लात थी। और मेरा कज़न का दोस्त था अब्दुलरहमान भाई, ये सामने बैठे हैं, इन्होंने आकर सरकार जी की मुझे मूवी दिखाई और फिर ये कहते हैं मत जाएं, आपको राम आएगा। नहीं राम आएगा, मैं आपको डबल पैसा दूंगा। फिर मेरे एम्बुलेंस को लेके गए, मैंने वहाँ से 7 दम पूरे कराए हैं और मैं 3-4 महीने पेशाब छोटा किया, बड़ा किया, मंजी भी करा, रोटी नहीं खाई जा रही थी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाशरूम में भी जाता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ और अल्लाह ताला ने कलाम पाक से अपने शफात आ कर दी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे यहाँ पे ये पूछूंगा, आपको जब बीमारी हो गई है, ये मच्छर के काटने से होगी, वो तो बड़ी बातें करता है कि इसकी मेडिसिन है, फिलियरियासिस और एलिफेंटियासिस। नाजरीन, ये इकरार के कहने पे मैंने गूगल पे सर्च किया, स्पेलिंग उसके कुछ यूँ हैं, FILRIASIS। तो नाजरीन, जो वीडियोज़ आई वो भी अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। तो वो तो कहता है कि इसका इलाज मौजूद है। जब आपकी जो टांग थी वो हाथी नुमा टांग हो गई, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आपका रोज़गार क्या है, ये भी मेरे नाजरीन को बताएं। मेरा रोज़गार कुछ नहीं, मैं डब्बों का काम करता था, मिठाई के डब्बों का। और मेरा ये है, मेरे ऊपर चीज़ें को मसला था, रूहानी मसला था, 5 चीज़ें मेरे ऊपर हैवी थी और वो चीज़ें लाहौर में मैं बड़े बाबू को पास गया, मेरा राम नहीं आ रहा था और मैं वहाँ पे गया हूँ, उन्होंने मेरी चीज़ें निकाली। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताता चलूँ गुलाम दस्तगीर भाई के बारे में। एक तो एलिफेंट की तरह इनकी टांग का होना मच्छर के काटने से हुई है, वो जैसे भी हुई ये मेडिकल साइंस जाने, मगर हाथी नुमा 25 किलो की टांग हुई है। दूसरा, अगर कोई हवाई चीज़ें इंसान के अंदर आ जाती हैं, हमारा अकीदा है कि वो आ सकती हैं, तो इसको उस चीज़ से ना जोड़ा जाए कि टांग का 25 किलो होना और हवाई चीज़ों का हमला हुआ है इन पे। तो बताएं अब मेरे नाजरीन को, तो फिर क्या हुआ आपके साथ? तो मेरे वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह शफात हो रही है और मेरी उन्होंने चीज़ें निकाली है और अल्लाह चीज़ें कहती थी अच्छा हम निकलेंगे, ये तेरी लाश सही हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर कर देंगे हम। कहती चीज़ें कहती थी हमने ला तेरी हमने शक्ल में गई, कहती हैं कि तू कहीं भी चला जा, हकीम की दवाई खा, डॉक्टर की दवाई खा, तो ये राम नहीं रहेगा। ये शिकंजा में हमने पकड़ा हुआ, 5 चीज़ें थी, पूरा घर था, उन्होंने हमें पकड़ा हुआ था, मैं आखिरी लम्हों में था, समझ लो ये रोटी नहीं खाई जा रही थी, आखिरी सांस आ रही थी। मैं वहाँ पे गया, अल्लाह ताला ने मेरी शफा अता कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं यार, डॉक्टर्स ने आपसे कितनी फीसें मांगी होंगी जब आपके साथ ये मसला? नाजरीन, जब इंसान मेंटली तौर पे ठीक ना हो तो वो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले जाएगा किसी माहिर नफ्सियात के पास। तो देने के लिए इसके पास फीस कहाँ से आएगी? हालात डॉक्टर्स के आपके सामने, कम अज कम अगर ये प्राइवेट जाए 4 से 5 हज़ार तो इसको पे करना पड़ेगा। फिर इकरार उठा, उसने कहा ये बीमारी नहीं है, खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो इकरार कहाँ जाएंगे लोग? ये 4,000 रुपया माहिर नफ्सियात को दें या उसको दें, उस डॉक्टर को दें, वो भी इंशाल्लाह नाजरीन हम अपनी रिपोर्ट के अंदर दिखाएंगे आपको, जो उसने हमें गूगल करने के लिए कहा, जिसके स्पेलिंग फिर दोबारा कह देता हूं,
RIASIS, और जो वीडियो सामने आई वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये बताएं कि इकरार ने तो ये कहा ये बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाती है, डॉक्टरों ने आपसे कितनी फीसें मांगी, इसका कोई हल तो बताया होगा ना? पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने, किसी सर्जन ने कुछ बताया होगा आपको? कुछ नहीं बताया, मैंने पैसा बड़ा बर्बाद करा इन चक्करों में। मैंने जुड़ा हुआ था 5-6 लाख रुपया, पैसा प्राइवेट किया, जहाँ कहीं गया था मैं कराता रहा, मैं पैसा दिल बटा हो गया था। हकीम किया, डॉक्टर किया, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। मैं फाक हो, अब मेरे पास कुछ भी नहीं, सिफर हो। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे दी है, बड़ा है, पैसा फिर ला दे। जो आपके पीर साहब के बारे में वो बात करते हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? वो आपके पीर साहब को कहते हैं कि ये एक फ्राडिया है, ये एक मक्कार है, ये मैं तो वो नाम भी नहीं ले सकता जो उसने नाम लिए हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? इस बारे में मैं कहता हूँ जो लोगों का अक़ीदा नहीं है ना, वो फ़ारिग है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अक़ीदा है, अल्लाह ताला ने मेरी शफ़ाअत अता करी है, और कोई पैसा नहीं लेते, कोई दम का कुछ नहीं लेते। आओ जाओ दम कराओ, लंगर खाओ और दम करा के घर को आओ। 1 रुपये नहीं लेते, ना 2 लाख लेते, ना 4 लाख लेते, कुछ भी नहीं लेते। फिर बिस्मिल्लाह दम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने वहाँ पे वो लोग देखे जो नहीं चल पाते थे, उनको मैं देखा चलते हुए, शफ़ाअत अता कलाम पाक से। ये अल्लाह पाक है, कुरान पाक में बहुत ताकत है, यकीन होना चाहिए, अक़ीदा होना चाहिए। अल्लाह पाक के कलाम पाक ने मुझे उठा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दवाई नहीं खाई है, ये अल्लाह का करम। नाजरीन, यहाँ पे अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे जो अकले कुल एंकर हैं, इकरार साहब, जो आपने बात की फिलिया रियासिस, जो हमने गूगल पे भी सर्च किया, तो उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई वो नाजरीन आपको दिखाते हैं, और फिर उन डॉक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के सदर भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने क्या कहा? तो पहला केस जो 29 नवंबर 2017 को पेश आया, बच्ची का नाम ताहिरा खान, उम्र 7 साल, बलूचिस्तान की रिहायशी, टांग का वज़न 10 केजी, बाप बजर करियाना स्टोर का काम करता था, भाई रोजी खान प्राइमरी स्कूल का टीचर। माँ ने अपनी बच्ची को तकलीफ में देखा, डॉक्टरों के पास जाके उसके पैसे खत्म। नाज़रीन, एक माँ, एक वो माँ जिसके पास कुछ ना हो, अपने बच्ची को किस तरह तकलीफ में देख सकती है ना? उस बच्ची के लिए उसने अपनी ज्वेलरी तक दी। इकरार को ये नजर नहीं आया कि जिन डॉक्टर्स की ये रिपोर्ट पेश कर रहा है, कहां है R&D डिपार्टमेंट? कहां है? जब 2017 में पहला केस आया, किसने काम किया? इकरार, तुमने बात की? उस बच्ची की तकलीफ मैं नहीं देख पाया मूवी में, वो चीखती रही 2017 में। उसको आराम नहीं आया, पता नहीं कहां होगी, उसकी मां कहां तड़प रही होगी, उसका बाप रो रहा हो, मगर तुम उठे। मैं वही बात, नाज़रीन इसको देख, टांग 25 के, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पैसे मांगे। अगर करामत हुई, दुआ हुई, वो किसी भी जरिए से हुई, किस खलूस से हुई, सफा याद बैठा। दूसरा केस नागर, लड़के का नाम अशरफ है, बाप अली नवाज, शहर शेख दर्रा, पाँव का वजन सिर्फ 4 से 5 केजी, बाप गरीब आदमी, मेहनत मजदूरी करते। नाज़रीन, ये भी वीडियो में देखिएगा, 4 से 5 केजी उसका वजन, हॉस्पिटलों के जाके चक्कर लगाए। डॉक्टरों ने कहा इस बीमारी का इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है,
कोई सर्जरी नहीं है। यार ये तेरे डॉक्टर जो तूने दिखाए, मुझे एक मेडिसिन बताए, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जिसकी टांग 100 किलो की हो गई है उसके घर वालों पे क्या बीतती है। कोई शफायाब इन डॉक्टरों की अद्वियात से हुआ कि नहीं हुआ? मैं मुंतजिर रहूंगा इकरार तेरी इस बात का। नाजरीन, तीसरा केस 31 जनवरी 2019। नाजरीन, ये भी आपको हम अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं। नाम शाहिद हुसैन, उम्र 38 साल, शहर नौशहरा फरोज सिंध। पाँव का वजन 100 से 110 के। 5 बेटियां, इसकी 5 बेटी। सबसे पहले गिराज वालों ने इसको निकाल दिया जब इसके पाँव का वजन बढ़ने से बेरोजगार हो गया, मरने के करीब हो गया। कौन इसको देखता होगा यार? वॉशरूम कौन ले जाता होगा? इसकी बीवी ना, उसने भी वही किया। उसके पास भी अपनी मां की वही निशानियां थी, तो ज्वेलरी। नाजरीन, उसने वो बेच दी। वो डॉक्टरों के पास गई, लेके गई अपने खामन के नाम। नाजरीन, वो कैफियत क्या होगी उस बीवी की और उस बाप की जिसकी 5 बेटियां हैं। इकरार, तुम उठे, तुमने कह दिया कि ये मेरे डॉक्टर्स हैं, टांग खुद ब खुद ठीक हो जाती है। दिखा मुझे उसकी टांग, जिसकी 110 केजी की टांग है, कहां है वो? नाजरीन, मेरे जज्बात शायद इस तरीके से है कि शायद वो शाहिद हुसैन की जो बीवी है फातिमा हुसैन, इस बेचारी किस तरह संभालती होगी उस बंदे को, कैसे संभालती होगी अपनी बेटियों को। ये नवाबजादा उठता है, नहीं किया काम R&D ने। करना चाहिए था 2017 में जब पहला केस आया। मर जाएंगे या इन्हीं डॉक्टर्स को कहो मार दे इन्हें, इनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अगर किसी वली के दरबार से इनको अल्लाह से मांगता है ना, वो यही कहता है, या अल्लाह मेरे पास उसको भेज जिसको तूने शफा देनी है। तो यार क्या गलत है इसमें? मैं तेरी जात पे नहीं जाता हूं यार, अपने दिल और दिमाग से सोच यार। इनके पास नहीं है पैसे। मैं थक गया हूं गूगल को सर्च कर करके, मुझे एक पेशेंट नजर नहीं आया जिसका ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर हुआ हो। मैं तो दुआ करता हूं यार कि पाकिस्तान बनाए, मगर सोशल मीडिया पे कुछ नजर नहीं आता। मैं तो ये कहूंगा, अल्लाह ताला उस बहन फातिमा हुसैन को हिम्मत दे, मगर उसकी टांग जो 110 केजी की है ना, उसकी बेटियां अपने बाप को कैसे देखती होंगी? वो बीवी क्या समझती होगी यार? घर का खर्च कैसे चलता होगा? नाजरीन, चौथा पेश, जिसका नाम मोहम्मद मुश्ताक, गुजरांवाले का रिहायशी, टांग का वजन 150 केजी। डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों ने कहा इस बीमारी का इलाज नहीं। ये 14 अप्रैल 2019 की बात। कहता मुझे 6-6 बंदे उठाते हैं यार जब मुझे पखाना आता है। तब ये तुम्हारे कैप्टन डॉक्टर रिटायर्ड अरशद हमायूं कहां थे? प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलक सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कहां था? डॉक्टर अशरफ निजामी जो सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर है, कहां था? जब इनको पता चला कि 2017 में पहला केस हुआ जो R&D को फंड मिलते हैं
कहां गए? इलाज क्यों नहीं ढूंढा? एक के बाद दूसरा पेशेंट आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, और अब ये गुलाम दस्तगीर है जो आपके सामने बैठा है, जिसको तुमने अदाकार बोला, जिसको तुमने कहा कि ये आवाजें ऐसी निकालता है, ये पेड़ है, बैठा है उस वली की करामत से बैठा है। मेडिकल साइंस निकाल तू बातें करता है कि हमारी जो है मेडिसिन इसकी है और खुद ब खुद ठीक हो जाती है। कोई पेशेंट दिखा जो खुद ब खुद ठीक हो गया हो। नाजरीन, ये सवाल आपके पूछने के हैं। ये आया, इसने डॉक्टर्स की तस्वीरें दिखाई। अब मेरा इन्हीं से सवाल है, ये जो बेमुल्का नवाब इकरार है कि यार दिखा मुझे गूगल पे कहां है, कहां है वो। सोशल मीडिया के ऊपर जब हम सर्च करते हैं तो हमें सिर्फ पेशेंट नजर आते हैं, सेहतयाब होने वाला कोई भी एविडेंस हमें नजर नहीं आता। मैं नाजरीन थक गया, मैं थक गया हूं सर्च कर करके। अब मैं क्या करूं नाजरीन? थोड़ी सी बात मैं यहां पे और भी करूंगा। आप जब हम सर्च करते हैं, हमें पड़ोसी मुल्क के डॉक्टर्स, R&D डिपार्टमेंट, जो मेडिकल एसोसिएशन है उधर की, वो काम करती नजर आती है। वो इसके ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्जरीज कर रहे हैं, वो बता रहे हैं अपने आप को कि हमने इस तरीके से इस पेशेंट को ठीक किया। इकरार साहब किथे है? मैनू दसो ना किथे है? 2024 मैनू गुलाम दस्तगीर भाई तो अलावा कोई दिखाओ जिसे लादा वजन 25 किलो है, 25 किलो है, और हुण इनकी लाद दा वजन वेख लो किथे है। इनू मैं की कहांगा? मेडिकल साइंस की कहेगी यार। ये हमारा यकीन है अपने अल्लाह पे, और उस वली की दुआ में कुछ तो असर है। सोचने की बात। इसका वसीला बना, इधर से गया, उधर जाके इसने अपने मसाइल बताए। आज भी ये अपने मुर्शिद से प्यार करता है। नाजरीन, यहाँ पे मेरा एक दिल और भी दुखा है। वो दुखा क्या है? जब इसने बात की कि मनारे पाकिस्तान के करीब यूट्यूबर्स को इकट्ठा कर। इकरार साहब, यूट्यूबर्स जब आप आवाज दें कि कलर सईदा जाना है तो आपके साथ मिल के ये चले जाएं, और उसके बाद आप उनको इस तरह के अलकाब दें कि यूट्यूबर है, ये जर्नलिस्ट, ये पावर हैं सोशल मीडिया की। और मैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करूंगा यार कि कम से कम ये जो डॉक्टर्स हैं जिसके मैंने नाम लिए, इनसे सवाल करें आप कि कहां है सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन, कहां है वो दवाइयां, कहां है वो टीके जो इन लोगों को लगे और ये ठीक हो जाए। तो जवाब जरूर मांगिएगा। फंड लेने के लिए तैयार होते हैं ये लोग, काम करने के लिए सरकारी अस्पताल का विजिट करें, पूछें इनसे इस बीमारी का इलाज क्या है, जो इकरार के मुताबिक खुद ठीक हो जाती है। नाजरीन, अगर दुख की बात जो थी वो यही थी कि मीडिया वर्कर की अगर कोई आवाज बन रहा है, जो ये समझता है कि सोशल मीडिया पे काम करने वाले, यूट्यूब पे काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं, तो वो नसीब अली तबस्सुम है जो काम कर रहा है। तुमने काम भी नहीं किया और इनको यूट्यूबर कह दिया। तुम्हारे हक में आवाज उठाएं तो ठीक, अगर हक खतीब के बारे में रियलिटी दिखाएं तो ये यूट्यूबर। आप कहते हैं आप सादात, आपने अपने इस ब्लॉग के अंदर उस हक खतीब को क्या क्या कहा? क्या सादात को जेब देता है? आपने कहा दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल, चरिया, बेवकूफ हक खतीब, तुम्हारी वजह से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। तुम्हारी बदकिरदारी की वजह से, तुम्हारी अय्यारी की वजह से, तुम्हारी मक्कारी की वजह से, तुम्हारी फनकारी की वजह से, तुम्हारे धोखेबाजी की वजह से तू झूठा है, बेगैरत है, बदबख्त है। तूने बात की इस प्रोग्राम में, हक खतीब के बारे में बात की। तूने ये बात भी की कि तुम खत्म नबूवत के लिए काम नहीं कर रहे। बेमुल्का नवाब, क्या इसके मुंह से
ऐसे अल्फाज जचते हैं। अब यही बात है, आपने इतना कुछ कहा, उस पीर हक खतीब ने एक लफ्ज भी आपके बाद बुरा कहा। नाजरीन, आपने फैसला करना है, इसकी वीडियोस देखें। ये जो मैंने नाम लिए हैं इस प्रोग्राम के अंदर, ये बोल रहा है, उसने बात नहीं की। आप जब उसके दर पे गए उसने आपको सैयदजादा भी कहा, तुम्हें गले से भी लगा। आज तुम उठ के अपने विजन पे काम कर। मैंने हर तरीके से इसके सवालों के जवाब दिए ना। मैं वो पेशेंट्स भी लाया जो कैंसर की थी, मैं वो पेशेंट्स भी लाया जो जिसको मोहरों का मसला था, मैं पेशेंट भी लाया जिसके गुर्दे फेल हो गए थे और हक खतीब साहब की दुआ से, उनकी करामत से वो बंदा आज भी है। नाजरीन, आज इस भाई के पास आया हूँ, गुलाम दस्तगीर भाई के पास। तो नाजरीन, के सारे सवालों के जवाब दिए हैं ना। जो मेरा एक सवाल है ना, उसका जवाब इससे मांगिए। 24 करोड़ अवाम इससे वो सवाल पूछे और इससे उस सवाल का जवाब पूछे। वो नाजरीन मैं आखिर में करूँ। नाजरीन, ये जो भाई है ना गुलाम दस्तगीर, इसकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आदमी जोड़ता है पैसे, इसके घर की हालत ऐसी नहीं है कि ये अस्पतालों में चले। ले गया है, डॉक्टर्स के पास चला गया, डॉक्टरों ने इसको दवाइयाँ दी होंगी, मशवरे दिए हैं, फीसें ली होंगी। जो 5 लाख ख़त्म हो गया ना, तब ये मसले पे गया। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने शिफा दे। इकरार ये करता है कि ये खुद ठीक है। ये जो कितनी देर से आप इस बीमारी में मुब्तला हैं? काफ़ी अर्से से तो मैं 2 साल से गया परेशान। 2 साल ना करें, 2 साल कहाँ कहाँ नहीं गया हो, किस किस दरबार पे नहीं गया, किस किस दरगाह पे नहीं गया, कितने सजदे किए होंगे। नहीं नाज़रीन, नहीं। अब उन डॉक्टर्स ने तो ये कह दिया जी इसकी दवाई है। फिर हक खतीब साहब की दुआ और ये पाँव जो 25 किलो का था, अब ये तकरीबन 5 किलो का। अल्लाह ताला इस भाई को और सता, और सता। नाजरीन, आखिर में सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि जो इश्क, जो प्यार गुलाम दस्तगीर का उन मरीज़ों का, जो मरीज़ जाते हैं एक दफ़ा, पता नहीं उस मज़ार पे, उस हक खतीब के पास क्या जादू है नाज़रीन, कि जो भी मरीज़ उसके पास जाता है उसका हो जाता, उसके गुण गाता है। फिर जब तुम इसे मुक्कार कहते हो, दूसरा कहते हो, मैंने सबसे पूछा, उसने कहा हमारे पीर साहब ने मना किया। आपने नारा लगाना है, खत्म नबूवत का नारा लगाना, आपने जो भी आपके पास आए उसकी मदद कर। तो नाजरीन, जो गुलाम दस्तगीर का प्यार अपने पीर हक खतीब साहब के साथ है, नाजरीन, इसको किसी शायर ने क्या खूब बयान किया। मुर्शद मेरा हाल से पूछ, किंजदा गुजरिया साल से पूछ। मुर्शद मेरे यार भी छड़ गए, क्यों छड़ गए दिलदार से पूछ। मुर्शद मेरा मजाक उड़ांदे, गलियां ते बाजार भी कुछ। मुर्शद कोई भी मत नहीं दसदा, बिगड़न दे असबाब से कुछ। मुर्शद आज मैं हार गया। मुर्शद आज मैं हार गया मां, हराया किन्ने ना तो। मुर्शद मन विच गवाच गया। मुर्शद मन विच गवाच गया मां, दिल तो मेरा राह से पूछ। मुर्शद मेरा हाल से पूछ, किंजदा गुजरिया साल से पूछ। नाजरीन, प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले अब एक सवाल है
उसी इकरार के लिए। नाजरीन, जो तस्वीरें आपको हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ज़रा नाजरीन उन तस्वीरों के बारे में इकरार से पूछें कि इस शख्स का अकीदा क्या है, कि इस शख्स का ईमान क्या है, इस शख्स का अकीदा क्या है, इस शख्स ने क्या ख़त्मे नबूवत का नारा लगाया। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफ़िज़।